मित्र नमस्कार। एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही डिस्प्यूटेड विषय है, बहुत ही भ्रमों में उलझाने वाला विषय है। वो है सनातन और धर्म। सारी दुनिया के लोग अपनी अपने रीति रिवाजों के अनुसार धर्म की बात करते हैं, धर्म का काम करते हैं, लेकिन यथार्थ में जब सारी दुनिया के लोग धार्मिक हैं, अपने अपने मजहब के अनुसार धर्म का पालन करते हैं, उसके बावजूद किसी के जीवन में सुख क्यों नहीं है? हर व्यक्ति दुखी क्यों है, उदास क्यों है, निराश क्यों है? क्योंकि जो सनातन की वास्तविकता है, जो धर्म की वास्तविकता है, शायद हम उससे परिचित नहीं हैं और कई बार हम उससे परिचित होना भी नहीं चाहते। कई बार होना चाहते हैं, लेकिन जो साधन हैं सत्य से परिचित होने के, वो ऐसा नहीं चाहते कि दुनिया सत्य को जाने, सनातन को जाने, धर्म को जाने। मैं जब ये विषय रखता हूँ आपके सामने, तो बहुत सारे लोग हमारे बारे में कमेंट्स करते हैं निगेटिव। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं सनातन धर्म के बारे में आपको बताऊं और आपका कर्तव्य है कि सनातन को और धर्म को साफ नज़रिए से सोचने का, समझने का प्रयास करें। मित्र, हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में भ्रम है, भय है और अभाव है। देखा जाए तो मेरे जो निजी स्वार्थ हैं, मेरी जो लालची प्रवृत्ति है, वो मुझको सनातन धर्म तक ले नहीं जाती, या यूँ कहें सनातन धर्म तक पहुँचने में जो बाधा है वो मेरे निजी स्वार्थ हैं। सनातन को, धर्म को अगर जानना है तो उसकी एक लाइन कही गई है कि परमार्थ के कारणे मानुष धरो शरीर। मनुष्य का जन्म परमार्थ के लिए हुआ है और हम यहाँ आकर के स्वार्थी हो गए। अब स्वार्थ, जिसके मन में स्वार्थ है, वो न तो सनातन को जान सकता है और न धर्म को जान सकता है। कुछ कुछ समझ भी रहे हैं लोग, लेकिन स्वार्थ आड़े आ जाता है। जैसे कहावत है, कोई कहता है कि आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब समझना मित्र, धर्म में संकट नहीं है, अधर्म में संकट है। धर्म संकट, ये जो शब्द है ना, धर्म संकट, धर्म का संकट से कोई लेना देना नहीं है। अधर्म में संकट ही संकट है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप, इतनी सी दुनिया है, देखिए मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उतनी सी दुनिया है, उसमें आप सनातन खोज लें, प्रकृति खोज लें, भगवान खोज लें और अपने कर्तव्य खोज लें। जो आपके कर्तव्य होंगे वही आपका धर्म है। सनातन को अगर नहीं जानेंगे और आप धार्मिक हैं, संभव नहीं है। दुनिया में जो व्यक्ति सनातन को नहीं जानता वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। चूंकि धर्म आपके कर्तव्य हैं और कर्तव्य किसके प्रति किए जाने वो मुझे पता नहीं, तो वो स्वार्थ, अपने लिए। जब कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है तो वो धर्म नहीं हो सकता। अपने लिए, आपके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था भगवान ने की है। आप भगवान का काम करिए, भगवान आपका भला करेगा। अगर मैं भगवान
का काम नहीं करूँगा और भगवान के सामने हाथ जोड़ूंगा तो कितना भी हाथ जोड़ लीजिए, भगवान आप पर कृपा दृष्टि नहीं बरसा सकता। और अगर मैं इन हाथों से भगवान का काम करूँगा तो हमें भगवान के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एग्जैक्टली सत्य है। लेकिन आज हम सब लोग भगवान का कोई काम नहीं करते, लेकिन हाँ, भगवान के नाम पर नाना प्रकार के आडंबर जरूर करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, भगवान, मैं कहता हूँ कि मैं भगवान की रचना हूँ और मैं ही नहीं, इस धरती पर जीव जगत की, वनस्पति जगत की यानी चेतन जगत की जितनी भी इकाइयाँ हैं सब भगवान की रचनाएं। तो सारी रचनाएं भगवान का काम करती हैं। सनातन है क्या मित्र? सनातन का मतलब होता है जो हमारे आने के पहले था, जो अनादिकाल से था और आगे रहेगा। तो जो अनादिकाल पहले से है और आगे रहने वाला है वो पंच महाभूत है, जिसमें भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है, जिसको मैं कहता हूँ छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो आपको मालूम है 5 देवता, पंच तत्व या भगवान, इनको मैं पंच तत्व कह सकता हूँ, 5 देवता कह सकता हूँ और भगवान कह सकता हूँ। एग्जैक्टली यही सनातन है। ये जब यहाँ वनस्पति जगत भी नहीं था तब भी था। इनने मिल करके, पंच महाभूत ने मिल करके पहले वनस्पतियों की रचना की, फिर जीवों की रचना की। 20 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ और 60 लाख प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के बाद फिर मनुष्य योनि की रचना हुई। मनुष्य, ये सारी इकाइयाँ पंच महाभूत के द्वारा रची गई सारी इकाइयाँ जब इस धरती पर आई तब से लेके आज तक वही काम कर रही हैं जिस काम के लिए उन्होंने, पंच महाभूत ने इनकी उत्पत्ति की थी। मैं अक्सर बोलता हूँ यहाँ पर कोई भी इकाई अकारण नहीं है, सबके होने का कोई ना कोई कारण है। तो एक चींटी को पता है मेरे यहाँ होने का क्या कारण है, तितली को पता है, मधुमक्खी को पता है, गाय को पता है, वनस्पति को पता है, हर जीव को पता है। और हर जीव, हर वनस्पति वही काम कर रही है जिसलिए वो आई थी। इसी को कहते हैं गुणसूत्र, उसका मूल धर्म, मूल कर्तव्य, उसका डीएनए। पंच महाभूत ने जो मुझको काम सौंपा था, जिस निमित्त के लिए ये धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आने का अवसर दिया था, उस काम को जो करेगा परमात्मा उसका कल्याण करेगा। और जो परमात्मा का काम नहीं करेगा, इस अपने निजी स्वार्थ के में लिप्त हो जाएगा, फिर वो कितने भी प्रकार के धार्मिक आडंबर क्यों ना कर ले, उसका भगवान या परमात्मा कुछ भी भला नहीं करेगा। चलिए, ऑब्जेक्ट ये है मित्र, धर्म को, सनातन को जानना क्यों है और सनातन के साथ जो मुझे बिहेव करना है वो क्यों करना है। क्योंकि मैं एक चीज़ अक्सर बोलता हूँ कि आत्मा मेरे अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो परमात्मा का एक अंश है जो कभी मरती नहीं है। मैं जब मरूंगा तो मैं नहीं मरूंगा, मैं इस शरीर को छोड़ूंगा और मैं किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करूंगा। इसी को कहते हैं कि मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है ताकि आप मोक्ष, इस जन्म में चाहते हैं तो अपने मोक्ष की तैयारी कर लें। मोक्ष का मतलब यह है कि हम आज जिस प्रकार जिस घर में जन्म लिए हैं, हमको फिर से यही कम से कम मिले
ऐसा ही घर मिले या इससे और बेहतर मिले, कम से कम मनुष्य बनूं, आज जिस सिचुएशन में वो सिचुएशन में मिल आऊँ, और कोशिश करिए कि आप और बेहतर जगह जाइए। बेहतरी का नाम मोक्ष है। अगर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगले जन्म में फिर मनुष्य बनेंगे और अच्छी जगह जन्म लेंगे। लेकिन अगर इस जीवन में मैंने ये बात नहीं जानी तो फिर मोक्ष का उल्टा क्या होता है कि आप फिर से 84 लाख यहाँ पर भटकेंगे। कहते हैं मनुष्य का रूप धारण करने के लिए ये देवता भी तरसते हैं, लेकिन परमात्मा ने इनको कोई अनुमति ही नहीं दी कि तुम तो जड़ ही रहोगे, तुमको मनुष्य नहीं बनना। तो मित्र, भूमि माने धरती, धरती की उर्वरता, आकाश की स्वच्छता, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता, अग्नि बनी रहे, सूर्य देवता को प्रणाम, जल माने विष्णु देवता, और इन सब ने मिलकर के जो वनस्पतियां और जो जीव रचे हैं वो सब परमात्मा की संतान है। इसलिए हमको, मनुष्य को पंचमहाभूत और वनस्पतियों और जीवों के साथ मिलकर के परस्परता में जीना है। इतनी ही दुनिया है। आप किसी भी किताब में कहीं भी खोज लीजिए, इसके अलावा और कुछ है नहीं। जानना, सनातन को जानना, अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आप जानने का प्रयास नहीं कर रहे। आपको कहा जाता है मान लीजिए। हम क्यों मान लें? हम क्यों मान लें? हम जानेंगे। परमात्मा ने अपनी पूरी किताब आपकी आंखों के सामने, एक एक किताब का एक एक पन्ना खुला हुआ रखा है। आप पढ़ सकते हैं। सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, बादल दिखते हैं, समुद्र दिखता है, नदियाँ दिखती हैं, झरने दिखते हैं, वनस्पतियाँ दिखती हैं, जीव जंतु दिखते हैं। इनको ठीक नज़र से देखना और ये सोचना कि इनका मुझसे कुछ संबंध है, तो मेरा भी इनसे कुछ संबंध होगा। हम इनके साथ, हमको जो करना है, इनको जो करना है वो कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन हमको जो इनके साथ करना था वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका नाम है अधर्म। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे और इनके द्वारा मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, इनके बिना क्या जीवन चल सकता है, तो पाएंगे नहीं चल सकता। अगर इनके बिना जीवन नहीं चल सकता तो इनके लिए मुझे क्या करना है? जो करना है उसी का नाम है धर्म। जो आपको करना चाहिए उसी का नाम है धर्म। तो जानना, जब तक जानेंगे नहीं, अब सनातन कोई बताएगा कि सनातन का मतलब ये, सनातन का मतलब ये, कोई पुस्तक आपको सनातन के बारे में नहीं बता सकती, कोई धर्म गुरु सनातन का सच नहीं बता सकता, चूँकि बहुत पहले से व्यवसायीकरण की दुनिया है। सबको तो अपना अपना धंधा चाहिए, हर व्यक्ति को अपना धंधा। मैंने कहा हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में लिप्त है, इसलिए सनातन विलुप्त हो गया। कोई क्यों बताएगा आपको? क्योंकि ये सनातन, जब सनातन की जानकारी सब संपूर्ण दुनिया को होगी तो लोग रोजी रोटी पेट पर, ये सनातन आपकी भूख मिटाएगा, प्यास मिटाएगा और ऑक्सीजन देगा। और जब इसको भूल जाएंगे तो जो आधुनिक दुनिया है, भौतिकवाद की दुनिया है, उसमें भौतिक संसाधन मिलेंगे, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। भौतिकवाद की व्यवस्था ने ही आपकी जो 3 मूल ज़रूरतें थी, भोजन, पानी और हवा, इनमें विष घुल गया। क्यों? भौतिकवाद। सबको धंधा चाहिए, सबको धंधा चाहिए। पानी में मिलावट, भोजन में मिलावट, हवा में मिलावट,
क्योंकि सबको बिजनेस की पड़ी है। धर्म में मिलावट। मित्र, मैं और मेरा परमात्मा, बस परमात्मा की अनुकंपाएं प्राप्त करनी हो तो ध्यान रखना, परमात्मा के यहाँ दलाली नहीं चलती, भगवान के यहाँ दलाली नहीं चलती। हम भगवान की संतान हैं। ये शरीर भगवान पंचमहाभूत का बनाया हुआ है। शरीर में अगर कोई विकार है तो पंचमहाभूत ठीक करेगा, लेकिन कब? जब पंचमहाभूत स्वयं ठीक होगा। जैसे उदाहरण बता दूं आपको, जमीन मेरी बंजर हो गई। आयुर्वेद में लिखा है कि अश्वगंधा इस बीमारी में काम आता है। अब इस जमीन में, बंजर जमीन में अश्वगंधा कोई किसान बोता है, वो चाहता है कि 1 एकड़ में 10 कुंटल हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो यूरिया DAP डालेगा। अगर उस फसल में कोई बीमारी आती है, कीड़ा आता है, तो पेस्टिसाइड डालेगा। तो ज़मीन में तो पोषण पहले भी नहीं था, ऊपर से हमने अधिक पैदावार के लिए कुछ पेस्टिसाइड डाले, तो औषधि कहाँ रही वो? औषधि गुण तो समाप्त हो गए। शायद इसीलिए आज आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेडिसिनल जो क्रॉप हैं उनकी कमर्शियल खेती हो रही है। क्योंकि फिर मैंने बताया, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खेती कर ही नहीं रहा, धंधे के लिए खेती कर रहा है। मित्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब तक हम सनातन को नहीं जानेंगे तब तक हम अधर्मी कहलाए। क्योंकि उसको अगर नहीं जानते हैं और धर्म के नाम पर कुछ भी करते हैं तो वो धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। अब ये विषय ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, ये भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर भगवान। अब बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि सचान साहब और ये भगवान, मैंने कहा वो तो आपने बनाया है। इस भगवान ने हमको बनाया, लेकिन मैं इस भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, इस भगवान को जानने का प्रयास नहीं करता हूँ। पता नहीं कहाँ से इंसान में इतना हुनर आ गया कि ये भगवान बनाने लगा, और 1-2 नहीं, सैकड़ों प्रकार के भगवान इसने बनाए। ये खुद के बनाए गए भगवान को पूजता है। क्यों? यथार्थ भगवान की जब पूजा करनी होगी तो आपको त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। कौन श्रम करे? काल्पनिक भगवान की पूजा कर लेते हैं, एक शिव की मूर्ति रख लेते हैं और 2 रुपए की अगरबत्ती जला के ऐसे ऐसे ओम नमो शिवाय कर लेते हैं, बस हो गई पूजा। मित्र, समझना आप, ये जो हम कर रहे हैं भगवान इससे खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक गलत कर रहे हैं। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो फिर आप मीरा बनिए। अपनों तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अहिल्याबाई बनिए। शिवलिंग लिए लिए घूमती है, हम तो 75 प्रकार के भगवान मेरी अलमारी में कई प्रकार के रखे हैं। अब मेरे घर में भगवान का मंदिर है, लेकिन फिर मैं जाता हूँ गांव के मंदिर में। हमने कहा कि तुम्हारे घर में ही मंदिर है, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे भगवान हैं। नहीं, उनकी मान्यता ज़्यादा है। फिर चलिए, वही व्यक्ति कभी फिर और बड़ी जगह जाता है, साल 6 महीने। हमने कहा भाई साहब, तुम्हारे तो गांव में ही भगवान थे, आप नहीं समझ रहे सच्चान साहब, इनकी मान्यता ज़्यादा है। यानी घर के भगवान की मान्यता कम है, गांव के भगवान की मान्यता थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उस बड़े वाले मंदिर से कम है। तो आप कर क्या रहे हैं? ये भगवान छोटा है, ये भगवान मध्यम है, भगवान बड़ा है।
तो छोटे वाले को हटा दीजिए, फेंक दीजिए, छोटे वाले को क्यों रखें? बड़े वाले के पास ही चले जाइए। मित्र, बहुत कन्फ्यूजन, और ये कन्फ्यूजन हमारे दिमागों में ठोक ठोक के भरा गया है, ताकि सब व्यवसायीकरण की दुनिया में जो व्यवसाय चला रहे हैं उनके व्यवसाय चलते रहने चाहिए। एग्जैक्टली बता दूं आपको, बुरा न लगे, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिरों में जो पुजारी बैठे, अगर वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए, या अगर है हिम्मत किसी की मंदिर प्रशासन की, तो एक कह दिया जाए कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो भाव के साथ आएँ, यहाँ लड्डू लेकर के, पैसा लेकर के, सोना चांदी लेकर के मत आएँ। वो जो मंदिर के पुजारी थे, महीना 2 महीना में ना भाग जाएं तो कहना, यानी कि उनको भी उस मूर्ति से कोई प्रेम नहीं था। उनको पता है कि इस मूर्ति में कुछ नहीं रखा है, लेकिन जाने वालों को क्या पता है कि बहुत मान्यता है। लेकिन उनको भी ये नहीं पता कि वो जो मूर्ति बड़ी है, आपके 1 किलो लड्डू से, 10 रुपए की अगरबत्ती से, 20 रुपए के फूल से, सड़े हुए नारियल से मूर्ति प्रसन्न होने वाली नहीं। भगवान के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, भगवान भाव का भूखा है। भगवान आपके भाव का भूखा है, पदार्थ का भूखा नहीं है। पदार्थ तो जो कुछ तुम्हारे साथ है, पास है, वो सब भगवान के हैं। पंचमहाभूत ने आपको दिया, आपको जितनी भी सामग्री आपके पास है सब परमात्मा ने दी। और मैं ओम जय जगदीश हरे की जब आरती गाता हूँ तो कहता हूँ कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब अर्पण की बात आती है तो गिलट का सिक्का ही निकलता है। यज्ञ जब हम करते हैं, कई सारे लोग यज्ञ करते हैं, कहीं 9 कुंडी, कहीं 21 कुंडी यज्ञ हो रहा है, वहाँ बुलौआ आता है, चले जाते हैं। ना उनका घी है, ना उनकी सामग्री है, ना उनकी संविधाएं हैं। बस 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की डाल दी, महामृत्युंजय मंत्र की डाल दी, और खुश होता है बंदा कि आज मैंने यज्ञ किया। मित्र, यज्ञ का मतलब समर्पण होता है, जो मैंने पहले बताया, अपने निजी स्वार्थों का समर्पण। हमको जो ईश्वर ने दिया वो सब ईश्वर के लिए समर्पित करने का जब भाव मन में आएगा, तब यज्ञ पूरा होता है। इसलिए मित्र, अगर आपको सत्य जानना है तो सत्य किसी व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा, मेरे पास भी नहीं मिलेगा। अभी तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। सत्य जानने के लिए आपको आंखें खोलनी होगी, इस धरती की संपूर्ण माया को जानना होगा, और उस माया के साथ, परमात्मा के द्वारा रची गई रचनाओं के साथ मेरे अपने संबंध क्या, उनको खोजना होगा कि आखिर तितली का कोई संबंध तो होगा, मधुमक्खी का मेरे जीवन से कोई संबंध है, नदी का कोई संबंध है, पहाड़ का कोई संबंध है, वनस्पतियों से मेरा संबंध है, वर्षा के पानी से मेरा संबंध है। तो अगर मेरा संबंध है, उनके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, तो उनके लिए जो मुझे करना था वो काम करना ही आपका धर्म है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। अभी मैं अकर्मण हूँ, कर्म तो करता हूँ लेकिन अपने लिए करता हूँ। मैं इस प्रकृति की व्यवस्था के लिए, सनातन के लिए, और सनातन ने जो हमको दिया है उसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। बल्कि उलट इसके, इन वनस्पतियों में से कई वनस्पतियाँ मुझको खराब लगती हैं, जिनको खरपतवार कहता हूँ, इनको बीडी साइड डाल के मारता हूँ। इन जीवों में से कई जीव मुझको बुरे लगते हैं, मुझे लगता है कि ये मुझे क्षति पहुंचा रहा है, इसको मैं मारता हूँ। इस धरती को बंजर बनाता हूँ, धरती के नीचे का पानी लूटता हूँ, बारिश का पानी बचाता नहीं हूँ, जंगल को काटता हूँ, और इसके बाद मैं धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ।
इसके बावजूद कोई कहे कि आप गंगा में स्नान करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। मित्र, पवित्र गंगा स्नान, मन के अंदर अपने विचारों की गंगा, विचारों की जो गंगा नदी है ना, उसमें स्नान करना। संगम, संगम माने ये सब का एक संगम, इन सब के बारे में सोचना। लेकिन क्या हुआ कि कौन सब के बारे में सोचे? क्यों सोचे? हमको तो खुद से फुर्सत नहीं है मित्र। और आज की पीढ़ी को मैं कहता हूँ कि सनातन का ज्ञान नहीं है तो क्या है? आज सारे बच्चे लगभग युवा पीढ़ी को देख लीजिए, मैं बहुत नहीं बोलूँगा, दिक्कत हो जाएगी। आज देश के जो युवा हैं कहाँ भटक रहे हैं? कुछ डिप्रेशन के शिकार हो गए, कुछ फास्ट फूड खा करके हार्ट अटैक हो रहा है। और हम सब लोग, हमारी नीतियाँ, हमारा पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम इस सनातन को लूट रहा है, इस सनातन को खराब कर रहा है। और इसका असर ये हो रहा है कि इंसान घुट घुट के जी रहा है, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, क्योंकि पानी तो मुझे सनातनी व्यवस्था ही देगी, पानी दूषित है। भोजन मुझको सनातनी व्यवस्था देगी, उसमें पेस्टिसाइड हैं। ऑक्सीजन मुझे जंगल देगा, ऑक्सीजन कम है, जंगल कम है। बात समझिए, मेरी एक एक सांस सनातन के बिना संभव नहीं है, पानी सनातन के बिना मेरे जीवन की कोई भी खुशी सनातन के बिना संभव नहीं है। और चूंकि हम लोग आज की तारीख में आडंबरों का तो इतना बोलबाला है, जगह जगह अनुष्ठान, जगह जगह धार्मिक कथाएं, भगवत कथाएं, रामलीलाएं, अखंड पाठ, अखंड रामायण, संकीर्तन, जगह जगह। लेकिन क्या इनको सबको मैं कहता हूं धार्मिक अनुष्ठान, कि मैं कहता हूं कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, सनातन के नाम पर भी आप अपनी दुकान ही चला रहे हैं। मित्र, जागिए, लोगों को जगाइए, मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भेजिए। चूँकि मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, अगर इस सनातन को इग्नोर करते रहे हम, तो मैंने कई बार बोला है कि इस धरती पर मानव सभ्यता का अंत होने वाला है। और ऐसे नहीं समझ में आता तो ये भी कहता हूँ कि आपको अपने 10 साल के बच्चे से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको अपने 22 साल के बच्चे से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको अपने 2 महीने के नन्हे मुन्ने शिशु से मोहब्बत नहीं है? आप कहोगे है, मैं कहूँगा एग्जैक्टली आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं है और नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातन ही नहीं बचेगा, धरती बंजर हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा, तो क्या मोहब्बत है उस प्लाट का, उस एफडी का, उस LIC के बीमे का? करेगा क्या जब यहाँ पानी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, भोजन और होगा पानी तो ऐसा होगा पी करके मरेंगे। होगा भोजन लेकिन कैंसर लेके आएगा। मैंने कई बार बोला मित्र, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, देश का किसान, देश का गांव, देश का एनवायरनमेंट, देश के बच्चे, सारे चेहरों पर मुस्कान हो। एक वो गाना है, आज चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब इसको मैं कैसे सोचता हूँ, ऐसा धरती में कौन सा प्लेस है? कोई नहीं है। लेकिन अगर हम सब लोग सनातन को मानते हैं तो धरती का हर कोना ऐसा है कि जहाँ ना आपके आँख में आंसू होगा, ना कोई गम होगा। नमस्कार।